अब कौन से राम का भजन करें? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे नियम का। समझ बूझ रे भाई सतगुरु नाम दान जिन दीन्या उन संतों को मुक्ति पाई। कति क्लियर कर दिया कि सतगुरु मिले और सही नाम जिसको मिलेगा वो भगत, वो बच्चे, वो बेटा बेटी, उनको मुक्ति मिलेगी। बिना भजन भय मिटे नहीं यम का। है समझ बूझ रे भाई सतगुरु नाम दान जिन दीन्या उन भगतों को मुक्ति पाई। क्या बताते हैं? बिना भजन यम के दूत और यम का भय नहीं मिटेगा। कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए इनसे यम किंकर ना डरता। ऊपर का दिखावा संत बने फिरो अंदर भक्ति की कमाई नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं? किसका भजन करे? सत कबीर नाम करता का कल्प करे दिल देवा सुमरण करे सुरत से लापे पावे हरिपद वेवा। तो कितनी गजब की बातें गरीबदास जी की, एक एक अक्षर अक्षर में और मात्रा में भी ज्ञान का जो भरा पड़ा। सत कबीर नाम करता का संत गरीबदास जी ने आंखों देखा उस मालिक को बता दिया। और सुमरण करे सुरती से लापे। लापे एक तो जाप, एक लाप, लाप बन विलाप। जैसे कोई मर गया किसी का कति निकटतम और कैसे रोया करे वो बहन भाई व्यक्ति, माँ बाप या माँ बाप पर जब बालक रोया करे वो विलाप करते हैं, विलाप हाय हाय। तो कहते हैं इस कष्ट से निकलने के लिए इस गंदे लोग के दुख को इतना याद रखो और परमात्मा की भक्ति करो कि परमात्मा कद छूटेगा पीछा कद आओगे, कद लोग अपने शरण पर कहा, कब लोग अपने पास। सुवर्ण के समय ये विलाप करो, ये लाप करो, ये जाप है। देख कितना गजब की बात है ये। अब बच्चों क्या बताया है कि ऐसे विलाप करो उस मालिक को पाने के लिए, उस परमात्मा की ऐसी कसक बना के जब जाप करोगे ऐसा तड़पोगे। सत्य कबीर नाम करता का कल्प करे दिल देवा सुमरण करे सुरती से लप पावे हर बदिवेवा। ऐसे सुमरण करे, सुमन करे और विलाप रो के मतलब बोल कर रोवे नहीं, आत्मा रोवे सुरती से। एक कई बार बोला नहीं जाता, ऋषि दुख अंदर अंदर गजब याद रहता है और सुख भी ऐसे एहसास होता है कई बार। तो पावे हर पद वेव हरिपद, तो उस परमात्मा के उस पद को प्राप्त करेगा। ऐसे भक्ति करो। आसन बंद पवन पद पर चैना भी नाम जगावे त्रिकुटी कमल में पद्म झलके जा से ध्यान लगावे। ध्यान समाधि से तो के नहीं, खुली आंखें लगता है। गरीबदास जी की वाणी है, उसमें कहा है कि मैं बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि ये बातें यहाँ की नहीं है। 80 अरब कोस, एक कोस 3 किलोमीटर का, 80 अरब कोस से समाधि से बातें कह रहा हूं। समाधि से आंखें खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुरती समाधि वहां जा रही है, वहां से देख देख कर बोल रहा हूं। देखती कहते हैं, अनदेखी को नहीं। अब क्या बताते हैं
कि त्रिकुटी कमर में पदम झलक जा से ध्यान लगाओ। ध्यान मतलब त्रिकुटी कमर में परम पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है। ये वही है मन पावना समसंग लो सुरत निरत का जाप है। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता दुख दाल दर दूरी ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद जो को रंग कस्तूरी। ये सब सुख भुगता जीवित मुक्ता। जीवित मुक्त हो जाओ, परमात्मा की कृपा से आपको सर्व सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और दुख और दारिद्र यानी टोटा आपका दूर हो जाएगा, निर्धनता। ज्ञान धान गलतान हरिपद जो पूरंग कस्तूरी। पूरंग माने मृग, कस्तूरी नाभि में सुगंधित वस्तु बन जाती है ना कस्तूरी, उसकी स्मेल उसको आती है, कुर्बान रहता उसके ऊपर। गजमोती अस्थि के मस्तिक उन्मन रहे दीवाना खाए न पीवे मंगल घूमे आठ बखत गलतान। जैसे हाथी के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके मस्तक में जगह होती है, उसमें एक चिड़िया बूंद घेर देती है पानी की और उसमें मोती बनना शुरू हो जाते हैं। जिसके मोती बन जाते हैं उसको इतना आनंद आता है, वो धनी समझता अपने आप को, तो खूब ऐसे मस्त रहता है। तो ऐसे ही जब हमारे सत भक्ति रूपी मोती बन जाएंगे, हमारी दशा भी यही हो जाएगी, हम धनी हो जाएंगे। फिर ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, ऐसे जो हो जाएंगे वो तत्पद उस विशेष पद के, उस पद के जहां जाकर वापस नहीं आते, उसके अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक नवाथा मोह। कहते उनको तन मन धन समर्पित रहते हैं तो उनकी ये दशा हो जाती है। गरीब महिमा की जस संत की तन मन धन सब दे शर्मांग टाला नहीं मोर दोज लख ले। तो क्या बताते हैं, जैसे सेव सुमन ने कुर्बानी दी, उसी का प्रमाण दिया है कि ऐसे तत्पद के अधिकारी, वो उस परम पद के अधिकारी हैं, वो पलक अलग से जोड़े परमात्मा के साथ हमेशा संबंधित रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े, यानी बैक नहीं हो सकते। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा गरीब दास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। गजब कर दिया। आज अब भगवान की भक्ति करते हैं, उस परम पिता से जिसका कति प्रेम लग गया है, सच्ची लगन है, वो छानी नहीं रहती, छुपाए से नहीं छुप सकती। जैसे बोतल इस पन्नी पॉलिथीन की आड़ में दीपक जल रहा, पहले दीपक होते थे, यानी लाइट भी जग रही हो, बल्ब जग रहा हो और पर्दा ला रखा हो बोतल का, पॉलिथीन का, कहते हो छुपता नहीं, उसके प्रकाश से न्यारा चमका है कि वहां कोई गजब की चीज चमक रही है, प्रकाश की वस्तु है। इसी प्रकार बिन ही रसना नाम चलत है जिसका निर्वाणी से नेहा गरीब दास बोडल में दीपक नो छन्नी नहीं स्नेहा। उनके परमात्मा का प्रति जो लगन है, जो प्यार है, वो छन्नी नहीं, छुपा नहीं होता। बच्चों, इस गंदे लोक से निकलो। कति धोखे में देख रखा, इतना जबरदस्त धोखा देखा नहीं। जितनी भी जागृति आती जाएगी, आपने साफ दिखाई देगा, पल पल में देखना कैसे दशा रखे, कति जकड़ रखे बेड़ियों से। ये तो कबीर भगवान ही काटेगा इस बीमारी में, और यह कटते नहीं होगी।
थोड़ा सा टाइम दिया करो मालिक के लिए, ऐसे बात नहीं बढ़िया करती। 24 घंटे एक दिन में, अब कम से कम 5-6 घंटे तुमने मालिक की तरफ लगाने चाहिए। 18 घंटे है, तुम कुछ कर लो, सो भी लो। अब जैसे काम करते हो उसमें मालिक याद रखो, वो भी अपने इसी खाते में होंगे। गरीबदास जी कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो पना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है, तुम सुरत सो सुहास। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारी, फिर नहीं रहसी लोकारी। बच्चों, अखबार हमारी थी उत्तराखंड में, भगत जा रहे थे गौरी कुंड में स्नान कर, एक दुकान पर बैठे थे, बादल फट गया, इतना जबरदस्त पानी आया, 10-12 थे, सारे के सारे बह गए, सेकंड में लगे मर गए सारे। करके बताओ बताओ, रोज रो में भगवान, अरे तुम कित लाग रहे हो, किस आस पर बैठे हो, यहाँ पर भक्ति कर लो, इन आपदाओं से भी ये समर्थ बता सकता है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में आंसू टपका करते थे, वो ऐसे भाव से बोल रहे थे जैसे लाखों बच्चे भगवान की मेरी बात सुन रहे हैं। उनको पता था एक दिन ऐसा भी आएगा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड, यो शरीर और यो ब्रह्मांड नाश होंगे, फिर सथाई 21 ब्रह्मांड का लोक भी नहीं रहेगा। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। बच्चों, बड़ी दया करी दाता ने, यो राह दिखा दिया, देख कैसा जन्म हो जाता, असंग जन्म खो दिए थे, यो भी जाता। अरे जीवन नष्ट करने के साधन बहुत सुथरे दे दिए काल में, रात दिन के में बकवास देखो, मोबाइल साथ में है, और मालिक ने काल का हथियार काल पेट पा दिया, उस पर ठोक दिया। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। देखो, सबसे पहले आपको पुराणों से सिद्ध किया कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, यही 3 देवता है, यही 3 गुण है। शास्त्रों में कोड वर्णों में ज्ञान होता बहुत सारा। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। 3 गुण यहाँ पर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे जो उत्पत्ति सतिथि और संहार हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, काल बोलता है। और ये सूक्ष्म वेद में जिसको अनपढ़ कहा करते गरीबदास जी को, कि अनपढ़ जाट है वो अवाई बक रखी है। अब देखो, ये सब ज्ञानों का ज्ञान, ये है सूक्ष्म वेद। चौथे पद का भेद नहीं आ रहा, चौथा पद इनका पाप है, ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं, इस चौथे ने भी छोड़ा है, 5वें को जावे, कह कबीर सो हम पर आप। 5वां ये स्वयं है सतपुरुष। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद,
इनमें भ्रमित ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी संत से पूछो, तो उसमें तो है ही नहीं वो। इसलिए ये कहते हैं 4 वेद और पुराण 18 यो एक उजड़ घेरा है। हाय हाय, ऐसा कुआं है जिसमें कुछ भी हासिल नहीं, कष्ट कष्ट हो, कुएं में भी पड़ जा रहे सब, पानी होते डूबते मर जा, और बिना पानी का उसे, और गहरा घड़ा हो, कुछ हासिल हो। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो बच्चों। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का तुम वेद न जाने, फिर ये 4 वेद के गावरे। जब तुझे उस अकलोक का पता नहीं, अक्का का अर्थ था जिसका किसी ने आज तक वर्णन ना कराया हो। ये ऊपर का जो एक लोक माना जाता अविनाशी लोक, उसके 4 विभाग हैं, सतलोक, अलकलोक, अगम और अकलोक, नाम गया लास्ट वाला। और ये चारों भी एक लोक होने से अकलोक कहा जाता है। ये कोनवन होते हैं अध्यात्म के, पीएचडी की भाषा ही है अध्यात्म की। जब तुम अकलोक की तो जानकारी नहीं, मेरी नके गाँव होगा। कहते हैं आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में लीव हित लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, अगम दीप सबसे आगे वाला, ऊपर वाला, वो द्वीप सतलोक, वो अमरपुर है। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ। बड़ा कठिन है पर सुलभ है, साचा सतगुरु बेल। बच्चों पढ़े लिखे हो, आपको अक्सर ज्ञान इसीलिए कराया जाता है कि समझ लो अपने भगवान ने, समझ लो सच्चे ज्ञान को, कि वो सुख है, और सतगुरु बिना वहां नहीं जा सकते। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, वहां से शुरू हुआ था, अब यही खत्म होता है। सतगुरु से शुरू होगा, सतगुरु पे आपका जीवन अगर अंत हुआ, सतगुरु साथ जागा, आपको दूर छोड़ का होगा। सतलोक में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे पीक टाइम में आपका जन्म है, इसको संभालो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।